दोस्तों नमस्कार। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भगवान के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, इन सब बातों पर विचार किया था। उसका दूसरा पार्ट मैं आज आपके सामने लाया हूँ और उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि भगवान, असल में भगवान कौन सा है, हम किस प्रकार भगवान के पीछे पड़े हुए हैं और किस भगवान को किस प्रकार मान रहे हैं। दुनिया का भगवान एक ही है, दो भगवान नहीं है। जिसने भी कहा है, चाहे किसी मजहब का हो, उसने यही कहा है, महापुरुष ने यही कहा है कि भगवान दुनिया में सिर्फ एक ही है, चार छह नहीं है, भगवान एक ही है। तो इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। पास में लगी हुई बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, हर मजहब ने अपना एक भगवान बना रखा है और कई मजहबों में तो स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान के दूत है। भगवान ने हमारे लिए ये दूत भेजे हैं जो हमें रास्ता बताएंगे, हमें जीवन जीने का तरीका बताने के लिए आए हैं और चले जाएंगे। ऐसा बहुत से ग्रंथों में बोला भी गया है। तो इसका मतलब भगवान कोई और है। लेकिन हर मजहब आखिर में ये कहता है भगवान कोई और है, भगवान विश्व का एक ही है, दो नहीं है। और हमने हमारे मजहब के हिसाब से जिन भगवानों को मान लिया है, वही हमारी लड़ाई की जड़ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मानते हैं उसको दूसरे वाला भी माने। हो सकता है उसकी भाषा में भगवान को कुछ और कहा जा रहा हो सकता है हम कुछ और कह रहे हो। ये निर्णय किसने किया अभी तक? लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की होती है कि हम हमारे भगवान को बड़ा कहते हुए सामने वाले के अंदर खोट निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, आपका भगवान छोटा है। जबकि ऐसी हमारी सिर्फ मात्र एक भूल होती है, इसमें हकीकत नहीं है। भगवान एक ही है, चाहे उसका भगवान है, चाहे हमारा भगवान है, चाहे किसी और का भगवान है। भगवान एक ही है, दो नहीं है। दो भगवान कभी हो ही नहीं सकते। अब कहीं जाके देखिए, वो कहते हैं कॉस्मिक पावर है, कोई कहता है स्पिरिचुअल पावर है। इसके कई नाम दे दिए, किसी ने प्रकृति बोल दिया, किसी ने नेचर बोल दिया, किसी ने समय बोल दिया, काल बोल दिया, किसी ने गॉड कह दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब अलग अलग है। जैसे किसी एक शब्द के पर्यायवाची अनेक होते हैं, तो पर्यायवाची है ये, अनेक नहीं है। एक के ही अनेक नाम है। अब गॉड को ही ले लो, बहुत 3 अक्षरों का नाम है, लेकिन इसके अंदर कितना विज्ञान और कितना कुछ भरा हुआ है। तो किसी अच्छे महानुभाव ने इसका अनुवाद करते वक्त ये बताया, GOD, गॉड। और उसने पूरा अर्थ बताते हुए कहा कि जी का जनरेटर, ओ का ऑपरेटर और डी का डिस्ट्रॉयर। वो ईश्वर जो जनरेट करता है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस ग्रहों का, नक्षत्रों का, और पालन भी करता है। वो ऑपरेट भी कर रहा है, पालन कर रहा है।
किस प्रकार इस ब्रह्मांड को चलाना है वो जानता है, और उसके बाद में इसकी समाप्ति कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है इसको, वो भी वो जानता है, और वो ही कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें संदेश दिया कि भगवान वो है जो जनरेशन करता है, जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। अब जिन्होंने रिसर्च किया है अंत गहराई तक जाके, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दो भाग हैं। भगवान एक है, आगे उसकी दो शाखाएं हैं, और उन शाखाओं को आप माइनस प्लस कह सकते हैं। माइनस बहुत ज्यादा काम करता है, प्लस मामूली सा काम करता है। लेकिन जब तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, माइनस और प्लस, तब तक किसी प्रकार का कोई जनरेशन नहीं हो सकता। हम कुछ भी जनरेट नहीं करेंगे, कर सकेंगे ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का मिलना अति जरूरी है। देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप डॉक्टर से पूछिए, नर्स से पूछिए, आपके घर पे कई बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसका पूरा शरीर विकसित होता है, लेकिन वो मरा हुआ समान पैदा होता है, उसके अंदर प्राण नहीं होते। कुछ बच्चों में जन्म के कुछ सेकंड बाद में प्राण आ जाते हैं, कुछ के 15-20 मिनट बाद में आते हैं, और कईयों के तो 2-2, 2.5 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन तब तक उनके अंदर कोई प्राण नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। यानी उसके अंदर एक भाग है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों में से एक भाग है, माइनस का भाग ज्यादा होता है। और जैसे ही उसके साथ में प्लस मिलेगा, मिलते ही एक एक्सीडेंट सा होगा और उस बच्चे के अंदर प्राण आ जाएंगे, सांस लेने लग जाएगा और उसका पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाएगा, हर प्रकार की क्रियाएं करने लग जाएगा वो। तो जब तक माइनस और प्लस दोनों नहीं मिलते हैं तब तक इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। हम कोई भी प्रयोग करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो उसमें भी माइनस और प्लस दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। तो भगवान की दो शाखाएं जो माइनस प्लस है, लेकिन भगवान एक है, इसको किसी नाम से पुकार लो। हमारा अकेले का भगवान नहीं है, पता नहीं पशु पक्षी किस रूप में भगवान को मानते होंगे, अनेक प्रकार के जीव है वो किस प्रकार अपने रूप में मानते होंगे, सबका अलग अलग मानना है, लेकिन ईश्वर एक है इस दुनिया में और एक ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है कि हमारा भगवान बड़ा है। ये हमारा ही थोड़ा भूल का कारण होता है कि हम किसी से भी झगड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है। भगवान एक ही है और वो सबसे बड़ा है, इसलिए हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।